हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है उसके बारे में। दो नए नोटिस जारी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से बीएड पात्रता विवाद पर। जैसा आपको पता है कि ये सारा विवाद आपका जोधपुर हाई कोर्ट से चला है, जहां पर बीएड वालों को कैंसिल कर दिया गया था कि उसमें बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा। फिर ये सारा धीरे धीरे पूरे इंडिया में हर स्टेट में अवेलेबल वो हो गया कि सब बीटीसी वाले करने लगे कि किसी में भी प्राथमिक में बीएड को शामिल नहीं किया जाए। तो इसी की तरह एक एमपी में भी एक शिक्षक भर्ती विवाद चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि वहाँ पर जो अभी वैकेंसी हुई थी उसमें बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था, और उसी के बेस पे जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बहुत सारे बीएड स्टूडेंट्स हैं जो उसमें क्लियर कर गए हैं प्राथमिक में। तो वहाँ पर जो बीटीसी छात्र हैं, डीएलएड छात्र हैं, उनके द्वारा रिट लगाई गई जबलपुर हाई कोर्ट में कि बीएड वालों का जब अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई वो नहीं कराया तो उनका रिजल्ट को रोक लगा दें, उन्हें अभी कोई उसमें भर्ती ना दें, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि हम भर्ती दे रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके मानने होगा तो कैंसिल कर देंगे। तो उन्होंने ये लगाई थी कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ही नहीं हुआ है तो आप क्यों दे रहे हैं, आप इस पर अभी बीएड के छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगा दें। तो इसी के द्वारा अभी परसों 7 तारीख, कल जो आपकी 7 तारीख गई है उसमें ये नोटिस जारी हुआ है और वहाँ पर कल सुनवाई हुई थी। जो भी इसका सुनवाई का आया था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि वहाँ पर सुनवाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपके सबका एनसीटी का गजट सब चीज़ों का सब खतरे में है। जैसा आपको पता है कि आपका कोर्ट लिस्ट भी जारी हो गई है। यहाँ पर आपके कल जो 10 तारीख को सुनवाई करेंगे मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और नेवल जस्टिस सुधांशु धूलिया करेंगे। सीएल नंबर 44 का मीनिंग ये नहीं है कि आपका लास्ट है। यहाँ पर आपका कोर्ट में लिस्टेड तो फर्स्ट 5 मैटर ही है। देखो ये वैसे सीरियल नंबर दिया है आपको। देखो डिस्पोजल फाइनल है सिविल केस लिस्ट बिफोर कोर्ट बैच फर्स्ट 5 मैटर्स। आपको जो आप कह रहे थे कि मैम सीएल नंबर तो 44 दिया है लेकिन आपका फर्स्ट 5 मैटर्स में ही है, ये इस अलग से वैसे ही सीएल नंबर दिया गया है आपको। तो आपके फर्स्ट 5 मैटर में ये कल केस को सुना जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं ये पहले से सुनवाई कर रहे हैं, और मिस्टर सुधांशु धूलिया जो लास्ट टाइम ही आए थे लेकिन उनको इस केस में काफ़ी दिलचस्पी दिखी और उन्होंने ये बोल दिया था कि एनसीटी को पूरा हक है कि वो अपनी तरफ से कोई भी चीज बना सकता है या हटा सकता है। तो फिर भी उन्होंने कम समय की वजह से उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग दे दी थी। बीच में जो हमारे अनिरुद्ध बोस जी थे वो जल्लीकट्टू केस में बिजी थे, लेकिन अब पहली भी रिट डाली गई थी कि जल्दी केस सुन लिया जाए, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया, उसे रिट को कैंसिल कर दिया गया और 10 तारीख को ही आपकी सुनवाई होगी और स्टार्टिंग के 5 केसों में होगी। तो इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार आपका फैसला आ जाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती पर भी अब आपकी चर्चा होने लगी है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है तेजी से, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें अब की बार कह रहे हैं कि यूपीटेट सीटेट के मार्क्स भी जुड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ तो आपकी नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि जुड़ेंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार एनसीटी का मेन मुद्दा है। एनसीटी की तरफ से अगर तुषार मेहता जी उपस्थित होते हैं तो आपका इस बार समझिए 100% केस सोल्व हो जाएगा, लेकिन तुषार मेहता जी अभी तक किसी हियरिंग में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वीडियो के माध्यम से, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए कि बीएड के भविष्य का सवाल है, बीएड छात्रों के, तो प्लीज़ ये बीएड बीटीसी दोनों ही के छात्रों के भविष्य का सवाल है, आकर अपना जो भी केस है अपनी तरफ से सुनवाइए। ये भी कहा जा रहा है कि 10 तारीख को अगर पूरी केस की सुनवाई समाप्त नहीं हुई तो 11 तारीख को भी इस केस को दोबारा सुना जाएगा, 11 तारीख में भी। तो ये अच्छी बात है। इससे यही नतीजा निकल कर आ रहा है कि इस बार आपका जहाँ तक है जो भी है आपका फैसला निकल जाएगा। सबकी उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि इस बार जो भी फैसला हो वो आ जाए, और जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे, जैसे हमने उस दिन भी केस के माध्यम से दी थी। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमने केवीएस की स्ट्रेटेजी बताई, आपका कोर्स परचेज का भी बताया, कहाँ पे किन का कितने का कोर्स मिल रहा है। और अगर आप कोर्स नहीं परचेज कर पाते, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो आप कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो बता दूंगी। और अगर आपको पास कुछ भी रुपीज़ वगैरह ज़्यादा उपलब्ध नहीं है तो आपको मैं प्रतीक शिवालिक सर की बुक से सारा मैटर जो 100 नंबर का, सारा तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अपनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं फैमिली भी है,
तो आपको 100 नंबर का सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स को आपको इस चैनल पर कराऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करिए, क्योंकि केवीएस के स्टूडेंट की मैं वीडियो डालती हूँ, बहुत कम स्टूडेंट्सों का रेस्पॉन्स आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब आपको मैं सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगी। और आपका जो भी मैटर होगा, अंतिम सुनवाई है वैसे इस बार जो भी होगा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देती जाएगी। आप किसके पक्ष में हैं, आप क्या चाहते हैं, तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है क्या होगा एमपी वर्ग में भी और यहाँ यूपी में भी, और जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है उसमें आने वाली है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन है तो इस बार आएगी। 2023 आपका वैकेंसियों का दौर है। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए, न्यू ईयर पर अपना सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को भी करते रहिए। जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।